వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవన్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణం శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వెంకటేశ్వరం. గోష్పదీకృత వారాసీం మశకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే अनिलात्मजं। कलियुग वैकुंठम आने जाने वाले तिरुमल क्षेत्र में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी
आज रथ सप्तमी के पुण्य दिवस पर अपने अत्यंत प्रिय हनुमान जी पर सवार होकर हमें अपने दिव्य दर्शन देने की कृपा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की विधिक सेवाएं अत्यंत वैभव से यहाँ पर मनाई जा रही हैं। यहाँ पर आमतौर पर बजरंगबली हनुमान जी स्वभाव से महान बुद्धिमान हैं और साथ साथ महान बलवान भी हैं। आमतौर पर ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति में नहीं दिखाई देते, लेकिन हनुमान जी में ये दोनों गुण पूरी तरह सम गए हैं। इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं कि इतने पराक्रमशाली होने पर भी और बुद्धिमान होने पर भी उन्होंने ये जान लिया कि अपने जीवन की परम सीमा भगवान की सेवा करना ही है। ऐसे महान संत होने के कारण ही उन्होंने अपना जीवन उस परम प्रभु की सेवा में ही बिताया। भक्ति के शिखर पर आरूढ़ होकर साधारण भक्तों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाले महान भक्त हैं हनुमान जी। अपने कर्तव्य की दीक्षा से और स्वामी भक्ति से हर पल उस प्रभु जी की सेवा करके स्वयं हम सबके लिए भगवान के बराबर बनने वाले हैं हनुमान जी। आजकल हम उस परम प्रभु की सेवा जितनी भक्ति से करते हैं, उतनी ही भक्ति से उनके दास एवं सेवक बनने वाले हनुमान जी की भी हम करते हैं। उनका स्मरण करते, उनकी पूजा करते, उनका आदर करते और उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार की विशिष्ट वाहन सेवा है अभी हनुमान जी की वाहन सेवा। देखिए, आज रथ सप्तमी के इस पुण्य अवसर पर भगवान जी सुबह से तरह तरह के वाहनों पर आरूढ़ होकर हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अभी तो हनुमान जी का जो वाहन है ये अत्यंत विशिष्ट वाहन है। अब हमारे मन में ये संदेह होता है कि इस हनुमान जी की आराधना करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, या हनुमान जी पर अधिरूढ़ स्वामी जी का दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। इसके द्वारा हमें जो लाभ मिलते हैं वे एक दो नहीं बल्कि अनेकों अनेक हैं। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता सुदाढ़्यम वाक्स्फुरत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। अगर आप बहुत ही बुद्धिमान होना चाहते, अच्छा यश पाना चाहते, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों के भय से दूर होना चाहते, जीवन में निडर होकर आगे बढ़ना चाहते, स्वास्थ्य पाना चाहते, या मजबूत शारीरिक स्थिति या मानसिक स्थिति पाना चाहते, मीठी मीठी बातें बोलकर सामने वालों के मन जीतना चाहें, तो वे सब हमें सिर्फ हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही मिल सकते हैं। ये हमारी बात नहीं भैया, हमारे बुजुर्गों की बात है। ऐसे हनुमान जी का वैभव इतना उतना नहीं है। नव व्याकरण वेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए महात्मा हैं ये। साक्षात श्री रामचंद्र महाप्रभु जी हनुमान जी को देखते ही और उनसे दो चार शब्द सुनते ही कहते हैं और ऐसी प्रशंसा करते हैं, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषो शक्यमेवं प्रभाषितुम्। ऋग्वेद के लिए स्वर बहुत ही प्रधान है, इसलिए हर एक अक्षर को हमें बड़े विनय से और जागरूकता से सीखने पर ही उसके बारे में मालूम होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में एक ही अनुवाक बार बार आता जाता रहता है। उसको अच्छी तरह से याद रखने से ही, यानी धारणा में रखने से ही हम उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। इसी प्रकार सामवेद में स्वर बहुत प्रधान है और वह उत्तम गाना गाने के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए सामवेद का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत ही विद्वत्ता होनी चाहिए।
ये सभी गुण यानी विनय, धारणा और विद्वत्ता सभी एक ही हनुमान जी में हैं, हम देख सकते हैं। ऐसे महात्मा को देखते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए तो हम आसानी से उनकी शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। पूरे रामायण महाकाव्य में श्री रामचंद्र महाप्रभु के मुखमंडल से इतनी महान प्रशंसा और किसी व्यक्ति के संबंध में हम नहीं देख सकते, सिर्फ और हनुमान जी को छोड़कर। ये महानता सिर्फ हनुमान जी को ही प्राप्त है। हनुमान जी स्वयं महान बलशाली होने पर भी वे हमेशा यही मानते हैं कि उन्होंने जो भी जीत पाई उसके पीछे सिर्फ अपने श्री रामचंद्र प्रभु की कृपा ही छिपी हुई है। श्री राम भक्त होने वाले हनुमान जी के जीवन में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर आए और भगवान से मिले, तब भगवान श्री राम जी ने उनसे पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका कहि विधि दहिव दुर्ग अतिबंका। रामचरितमानस में तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं, ये हनुमान ये बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से जो वचन बोले उनमें उनकी अभिमान शून्यता ही दिखाई देते हैं। साखा मृग कई बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, लांघि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन विधि विपिन बुजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, बंदर का केवल एकमात्र पुरुषार्थ ये होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाली पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की नगरी जला डाली और राक्षस गणों को मारकर अशोकवन का विध्वंस किया, वो तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है प्रभु। हे नाथ, इसमें मेरे सामर्थ्य की कोई बात है ही नहीं। सेवक को अपने स्वामी के गुण, गौरव एवं बल, पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आंच न आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही नहीं चाहिए। असा अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहते हैं प्रभु जी को ही हमेशा वे पूरा क्रेडिट उनको ही देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते। ऐसे हनुमंत वाहन पर विराजमान आज हमारे प्रभु का दिव्य दर्शन करके हम सब अपने जन्मों को धन्य बनाए। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा गोविंदा। कमनीय
भञ्जन राम धारुणि जपति राम दशकण्ठ हर राम सार विभीषण अभिषेचन राम नमो नमो दशरथ नन्दन राम कमनीय याग भाग कर्त राम नमो नमो दशरथ नन्दन राम जय नन्दन राम सुत नन्दन राम जय नन्दन राम सुत नन्दन राम अमर पालन राम अयोध्य राम अमर पालन राम अयोध्य राम समर पाविद राम सर्वज्ञ राम अमर पालन राम अयोध्य राम समर पाविद राम सर्वज्ञ राम विमल राम श्री वेंकटगिरि राम रमण शरणागत रक्षक राम नमो नमो दशरथ नन्दन राम कमनीय याग भाग कर्त राम नमो नमो दशरथ नन्दन राम कमनीय याग भाग कर्त राम नमो नमो दशरथ नन्दन राम जय नन्दन राम शुभ 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 नन्दन राम सीताराम जय जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, इसीलिए भगवान जी के प्रमुख सेवक बने हनुमान जी। वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते हैं। सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। इसी को तत्सुख सुखित्व भावना कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति का लक्षण है और इसका जीता जागता उदाहरण है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी पर सवार होकर आज प्रभु जी जो दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं, उसे पाने पर हमारे मनों में भी यही कामना होती है कि असली भक्ति के अंकुर उग जाए। हनुमान जी की भक्ति की जो परमोन्नत स्थिति है, इसका जिक्र करने वाला और एक श्लोक इस प्रकार है। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्। सीता जी के शोक की अग्नि ने ही लंका नगर को जला दिया है, न कि हनुमान जी का पराक्रम। दास्य भक्ति के प्रकृष्ट उदाहरण के रूप में महाभक्त हनुमान जी को मानते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकंजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत रक्षसंतकम। जहां कहीं श्री रामचंद्र प्रभु जी का गुणगान होता है, वहां दोनों हाथ जोड़कर तन्मयता से उस प्रभु जी का दिव्य नाम स्मरण करते हुए आनंदाश्रु बहाते हुए हनुमान जी खड़े होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी रामायण की कथा होती रहती है या सुंदरकांड का पारायण होता है, वहां पर हनुमान जी के लिए एक अलग सा आसन बनाकर उसे रंगोली से सजाकर उसका नमस्कार करके ही अपने कथा पाठन प्रारंभ करते हैं।
इस महान प्रथा के पीछे हमारा यह प्रगाढ़ विश्वास है कि रामायण की कथा सुनने या पारायण सुनकर आनंद विभोर होने के लिए हनुमान जी अवश्य वहां आकर बैठे रहते हैं। पूरे रामायण महाकाव्य में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो हनुमान जी के निरुपमान गुणगानों के वशीभूत न हुए हो। रामायण का हर एक पात्र हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता ही रहता है। महाबलवान जांबवान हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पक्षयोर्यद्बलं तस्य भुजवीर्य बलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न तेन आपहीयते। गरुत्मान के दोनों पक्षों में जितना बल है उतना बल तुम्हारे दोनों भुजाओं में छिपा हुआ है। हनुमान जी के प्रभु होने वाले सुग्रीव ने भी उनके बारे में कहा है, न भूमौ न अंतरिक्षे वा न बरे न मरालये नाप्सु वा गतिर्भंगम ते पश्यामि हरिपुंगव। चाहे भूमि हो या आकाश हो या अंतरिक्ष हो या देवताओं की राजधानी हो या पानी के अंदर का कोई भी भाग हो, जहां कहीं तुम जो वहां तुम्हारी तेजी को रोक सकने वाला कोई भी नहीं है। अगस्त्य महर्षि से श्री रामचंद्र महाप्रभु जी भी कहते हैं, अतुलम बलमेतद्वै वालिनो रावणस्य च न तो एताभ्याम हनुमता समन्तु इति मतिर्मम। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। धैर्य या शौर्य में हो, बल या पराक्रम में हो, महान प्रज्ञा या प्रभावशाली पराक्रम में हो, कुशलता या निपुणता में हो, हनुमान जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। कार्य साधना में पूरी पूरी दक्षता रखने वाले सिर्फ हनुमान जी ही हैं। ये सिर्फ हमारी प्रशंसा नहीं है, बल्कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाप्रभु की प्रशंसा है। लंका दहन के समय हनुमान जी के भयानक रौद्र रूप को देखकर सचमुच रावण ही आश्चर्यचकित हो गया। वज्री महेंद्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो नीलो वा रौद्राग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः। क्या ये वज्रायुध धारण करने वाला देवराज महेंद्र तो नहीं है? क्या यम वरुण या वायुदेव इसी रूप में यहाँ आए हुए हैं? क्या सारे संसार को एक पल में राख कर सकने वाली संवर्त नामक अग्नि इस रूप में यहाँ पर आया है? तो इस प्रकार हनुमान जी के शौर्य को देखकर आश्चर्यचकित साक्षात रावण भी हुई। सुरसार
राम श्यामो वनिता समेतुं सीता वनिता समेतुं सीतवानरबलव्रातं सीता वनिता समेतुं सीतवानरबलव्रातं सीता वनिता समेतुं वानरबलव्रातं पूतकौसल्यातं जातं पूतकौसल्यातं जातं पीतपीतमोहितोतं पूतकौसल्यातं जातं पीतपीतमोहितोतं पगारे काले मपद सरी पारी सदनी पद मपरी सनी मपद श्यामो परापरधामो सुरसार्वभौमो परे राम इंदीवर श्यामो सुगुणोदारं राम श्यामं परापरधामो सुरसार्वभौमो राम श्यामो
पावनं भक्तसेवनं पावनं भक्तसेवनं दैविकविहगपदावनं पावनं भक्तसेवनं दैविकविहगपदावनं रावणानुज संजीवनं संजीवनं श्री वेंकटपरिचित भावनं रावणानुज संजीवनं श्री वेंकटपरिचित भावनं रामानि श्यामं परापरधामो सुरसार्वभौमो हरे राम गोविंदा गोविंदा कहते हुए लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित भक्तगण और उस महाप्रभु के सामने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए कलाकार और भगवान की सेवा में अपने जन्म को धन्य बना रहे अधिकारीगण, इन सब के बीच में से प्रभु जी अपनी शोभा यात्रा पर आगे निकलते हुए भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। प्रभु जी के इस शानदार शोभायमान इस यात्रा में हम सब भी अपने अपने मनों से पूरी तरह भगवान का दिव्य दर्शन पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे प्रभु जी का दर्शन करना, खासकर रथ सप्तमी के इस पुण्य अवसर पर प्रभु जी का ये गुणगान करना, प्रभु जी के बारे में जानना, ये सभी हम सब के लिए इतने सौभाग्य की बात हो जाती है। और हम कितने भाग्यशाली हैं आज प्रभु जी का ये दिव्य दर्शन इस श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी या चैनल नंबर 4 की तरफ से हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी का जो विशेष वाहन है, इस हनुमद वाहन पर प्रभु जी का दर्शन करना बहुत ही विशेष फल हमें दे सकने वाला है। राम रहस्य उपनिषद नामक एक उपनिषद में हनुमान जी की महानता की प्रशंसा करते हुए सभी ब्रह्मज्ञानी एक कंठ से बताते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को सर्वोत्तम ज्ञानी मानना है तो उनमें हनुमान जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। वायुपुत्र महाबाहो किं तत्त्वं ब्रह्मवादिनां पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिषु अष्टादशस्वपि चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यात्मिकेऽपि च सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्नः सूर्येश शक्तिषु एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कथय त्वं महाबल। हे महाबलशाली वायुपुत्र, 18 पुराणों में, 18 स्मृतियों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, सभी विद्याओं में, आध्यात्मिक शास्त्रों में और ब्रह्मवादियों में जो तत्व है वो तत्व क्या है? यानी ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ तत्व मानता है या किसको ब्रह्म का स्वरूप मानता है? सब प्रकार की विधाओं में और वैसे ही गणेश, सूर्य, शिव, इन सब में यथार्थ तत्व क्या है? महाबली हनुमान, हम पर दया करके तुम उस तत्व के बारे में हमें बताओ। महर्षियों के इस प्रश्न से ही हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने महान ज्ञानी हैं। नहीं तो आप बताइए, क्यों इस प्रकार सभी महर्षि हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं? इस प्रकार सनकादि ब्रह्मज्ञानी भी जिज्ञासा से हनुमान से तत्व के संबंध में प्रश्न पूछे जाना और उनके द्वारा उपदेश पाना हनुमान जी के अद्भुत आध्यात्मिक एवं तात्विक दार्शनिकता का स्पष्ट उदाहरण है। नाट्य शास्त्र में ऐसे जैसे कई अन्य ग्रंथों से ये भी जाना जाता है कि हनुमान जी केवल एक आध्यात्मिक वेता ही नहीं बल्कि महान अद्भुत संगीत निपुण भी ही हैं। जगत गुरु श्री निम्बार्क महामुनीन्द्र ने वेदांत कामधेनु नामक ग्रंथ के 90वें श्लोक में इस प्रकार कहते हैं,
कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिरनन्याधिपतिर्महात्मनः साचोत्तमा साधन रूपिका परा। सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत श्री समलंकृत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर स्वामी जी की कृपा दीन विनय और सरल होने वाले पर भी अधिक होती है। उसको भगवान से संबंधित है और परम प्रेम संप्राप्त होता है। उन प्रेम और अनुरागों को ही पराभक्ति कहते हैं। हमारे बुजुर्ग इस प्रकार की पराभक्ति परिपूर्ण श्री राम भक्त हनुमान को दास भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में नाम लेते रहते हैं। उसके साथ साथ दैन्य आदि सर्वगुण संपन्नता होने से नवविध भक्ति मार्ग में एक होने वाली दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त मानते हैं हनुमान जी को। केशवार्जुनयोर सख्यम सख्यम सुग्रीव रामयोः सख्यम कृष्ण सुदाम्नः स्यात् दास्यम राम हनुमतोः। दास भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हम उनका नाम लेते रहते हैं। नवविध भक्तियों में के एक एक अंग में प्रधान भक्तों का नाम लेते हुए और एक श्लोक में भी इस प्रकार बताया गया है। अक्रूरस्तु अभिवादने कपिपतम दास्ये अथ सख्ये अर्जुनः। इसलिए दास्य नामक का नवविध भक्तियों में कपिपति होने वाले हनुमान जी का नाम ही सबसे पहला नाम होता है। हम सबको ये विषय याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की प्रशंसा पाने वाले महाभक्त हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के बारे में हम बताते हैं आए हैं कि वे महान बुद्धिशाली हैं, होनहार, प्रतिभावान हैं और सामर्थ्य हैं। समय और संदर्भ के अनुसार बातचीत करना, अपने निश्चित काम में सफलता पाना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऐसे बुद्धिमान महाप्रभु हनुमान जी पर आरूढ़ आज हमारे वेंकटपति वेंकटेश्वर स्वामी जी का दिव्य दर्शन करके हम सब अपने अपने जन्मों को धन्य बनाएं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम।
राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीता पावन सीताराम पतित पावन सीताराम सीता पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीता पावन सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम 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 శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పాలక గోవింద కష్ట నివారణ
గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మా हनुमान जी की बुद्धिमत्ता के बारे में जितनी भी प्रशंसा हम करें वो कम ही पड़ता है। सीता मैया के लिए ढूंढते हुए अशोकवन पहुंचने के बाद उन्होंने किस प्रकार की योजना बनाई कि अपना परिचय सीता मैया को वो दे दे और कैसे उसे समझाए कि वो उनके हितचिंतक हैं। इस घटना को याद करने पर हमें हनुमान जी के भी वाक चतुरता की विशेषता मालूम हो जाती है। इतने महाबलशाली होने वाले संजीवन पर्वत को भी उखाड़ कर ला सकने वाले शक्तिमान हनुमान अपने प्रभु श्री रामचंद्र के सामने तो दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से खड़े होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का बड़प्पन नहीं दिखाते। अपने शरीर से और मन से उन्होंने जो निस्वार्थ सेवा की उसके बदले में उसको क्या दिया जाए, ऐसा संदेह दान गुण के सार्वभौम होने वाले श्री रामचंद्र को ही हो गया तो हम समझ सकते हैं कि उनका भक्ति भाव कितना महान है। निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करने वाले का मन बहुत पवित्र होता है, उसके साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी होता है। ऐसे महात्माओं को मिलने वाला फल वही है। इसलिए जो कोई हर पल आत्म साक्षात्कार पाना चाहे या प्रभु जी के ध्यान में तल्लीन होना चाहिए, वे सभी चिरंजीव ही होते हैं। हनुमान जी के संबंध में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से लिखित है हनुमत पंचरत्न स्तोत्र में बड़े ही मनोहारी विषय ऐसे बताया गया है। दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्मृति दारित दश मुख कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो कीर्ति। यानी श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करके और उसकी महिमा से हनुमान जी ने सीता मैया के दुख को दूर किया और श्री रामचंद्र की महिमा को सारे संसार के सामने प्रकट किया। राम के वैभव को दुनिया को दिखाया। राम नाम के जप की महिमा से समुद्र को लांघ लिया। लंका प्रवेश करने के समय समुद्र पर सेतु का निर्माण करवा कर बड़ी आसानी से सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। रावणासुर के कीर्ति ध्वज का नाश करने वाला वो हनुमान और उनकी दिव्य मूर्ति मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं आदि शंकराचार्य स्वामी। आमतौर पर उपासक जिस किसी देवी देवता का उपासना करते हैं या जिस किसी के नाम का जप करते हैं या पूजा करते हैं, उनसे संबंधित देवी देवताओं का साक्षात्कार उन्हें मिलता है। लेकिन हनुमान जी का विशेष अलग है, उनका विषय भी अलग है। वे राम नाम के अलावा और किसी का जप नहीं करते। उन्हें ऐसे किसी विषय में रुचि भी नहीं है। राम नाम का जप करना ही उनके लिए सब कुछ है। उनकी इस महत्ता के कारण ही रावणासुर का यश पूरी तरह नाश हुआ है। हम सबको भी यही इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे हनुमान जी हर पल हमारी आंखों के सामने रहे। इस प्रकार हनुमान जी के साक्षात्कार से श्री रामचंद्र महाप्रभु की सन्निधि हमें मिल सकती है। हनुमान जी की आराधना से सही बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, स्वास्थ्य, दृढ़ता, वाक्पटुता आदि सभी हमें संप्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना हम हनुमान जी से करते हैं। हनुमान जी के वैभव के बारे में महाभक्त तुलसीदास ने अपने हनुमान चालीसा में प्रार्थना श्लोक के रूप में जिस श्लोक की कृपा की, वो पूरे देश में और साथ ही साथ सभी हनुमान भक्तों में, राम भक्तों में भी अत्यंत प्रचुरता पाने वाला श्लोक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक मुजागर।
సర్వేశ్వరా జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా శరణాగత పారిజాతమా కొరిన సురుల పాలి భూతమా శరణాగత పారిజాతమా కొరిన సురుల పాలి భూతమా అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా ఓ హరి నమో పరమ పుటాల వాలమా అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా ఓ హరి నమో పరమ పుటాల వాలమా జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా సకల దేవతా చక్రవర్తి వెకలివై నిందిన విశ్వమూర్తి సకల దేవతా చక్రవర్తి వెకలివై నిందిన విశ్వమూర్తి అకలంకమైన దయానిధి అకలంకమైన దయానిధి ఓ వికచముఖ నమో విధికి విధి అకలంకమైన దయానిధి ఓ వికచముఖ నమో విధికి విధి జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన
పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద దీన పోషక గోవింద ధర్మ స్థాపక గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద శరణాగత విదే గోవింద కరుణాసాగర గోవింద కమల దళాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ధరణీ నాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो